आप जानते हैं कि 18 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसी सिलसिले में मैं आज पटना आया। आप शायद इस बात से भी वाकिफ होंगे कि पटना वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, यहीं पढ़ा लिखा, यहाँ के पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहा और उसके बाद IAS में आने के बाद बिहार काडर ही हमको मिला था और बहुत दिनों तक मैंने एक IAS ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी इस राज्य को। यहाँ एक मोहल्ला है जिसका नाम है लोहानी। पटना में आप लोग जानते हैं एक मोहल्ला है जिसका नाम है लोहानीपुर। तो लोहानीपुर में ही मैं पैदा हुआ और लोहानीपुर का ही वो लड़का आज भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। मुझे बहुत गर्व है बिहारी होने का और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने जन्म स्थान पर अभियान के सिलसिले में आया। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ बहुत ही विशेष परिस्थिति है। मुझे लगता है कि भारत की लोकशाही इतने खतरे में कभी नहीं थी जितना आज के दिन है और रोज उसका एक नया नया प्रमाण हमारे सामने आता है। मैं आपसे कह रहा था कि रोज आक्रमण हो रहा है हमारे देश के प्रजातंत्र के ऊपर। कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र केवल खतरे में नहीं है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया है इस देश में। और अगर देश की जनता नहीं जागी तो इससे भी भयंकर रूप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये अग्निपथ स्कीम जो आया है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में हुआ और वो लाजमी था, वो क्या स्कीम है? दुनिया के हर देशों का अगर आप देखेंगे उठा के तो तरीका ये है कि एक आर्मी होती है जिसमें लोग भर्ती होते हैं और एक नेशनल सर्विस होता है कि नौजवानों को कहा जाता है कि तुम 1 साल या 2 साल नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा दो। ये अग्निपथ क्या है? ये राष्ट्रीय सेवा भी नहीं है, फौज भी नहीं है। 4 साल के बाद वो नौजवान कहाँ जाएगा जिसको आज आप भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर के रूप में? अग्निवीर जो है वो फिर सड़क वीर बनेगा और उसके बाद इस देश के सड़कों पर जो उत्पात होगा उसकी शायद आज हम बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। कि राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमा का पद होता है। संविधान में उसको बहुत अधिकार नहीं दिए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है, उसकी जो गरिमा है, उससे बहुत कुछ अधिकार राष्ट्रपति को मिल जाता है। वो प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सरकार कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो इसलिए राष्ट्रपति किस तरह का होना चाहिए? जो प्रधानमंत्री को बुला के फ्रैंकली अपनी बात कह सके, बेबाकी से अपनी बात कह सके। अगर राष्ट्रपति रबर स्टैम्प है, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही हाथों में कठपुतली है, तो फिर जाहिर है कि ये जो संवैधानिक दायित्व है राष्ट्रपति का, वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए आज के दिन का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस चुनाव में कोई ऐसा राष्ट्रपति बनता है जो रबर स्टैम्प, तो
तो फिर इस सरकार को गलती करने से और ज्यादती करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने वोट को देना होगा। और इसीलिए मैं सारे विधायकों और सांसदों से, बिहार के सारे विधायकों और सांसदों आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। राजेंद्र बाबू के बाद 60 साल के बाद अगर मैं चुना जाता हूं तो बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा 60 साल के बाद। आज यहां पर आपने देखा कि 6 विपक्षी दलों के लोग इकट्ठे हुए। मैं तेजस्वी जी को, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा, बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम यहां किया है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली थी तो मैं कह देता हूं कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं कई लोगों को देश भर में फोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। तो बात उनसे नहीं हुई। उनसे अगर बात होती तो मैं यही बात बोलता जो आज मैंने कहा है विधायकों को रात को। मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है, तो नीतीश जी क्यों बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आए, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई थी, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साथ ही साथ घोषणा कर दी कि चूंकि वो उड़ीसा की बेटी है इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति चुनाव में, तो शिवसेना के लोग जो महाराष्ट्र में थे उन्होंने भी पंक्ति तोड़ते हुए तुरंत घोषणा कर दी कि चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सोचते हैं, ब्रह्मांड का सोचते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बिहार के बारे में जरा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी चाहिए। नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है महाराष्ट्र जाने का कि इसमें मैं केवल भारत सरकार से एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ा। इस चुनाव में खड़े होकर मैं उन सारी शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ भारत सरकार की, जिसका लगातार दुरुपयोग भारत सरकार करती है। और मेरा इशारा ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई।